डायन एक अधूरी प्रेम कहानी। भाग एक। यह कहानी है एक डायन के बेडंतहा प्रेम की। एक जिंदा महिला को डायन बनने के लिए डायन साधना करनी पड़ती है। यह साधना किस प्रकार से होती है ये तो नहीं पता, पर हमारे समाज में और भी बहुत सी कहानियां इससे संबंधित प्रचलित हम। खैर, कई नाटकीय डरावने अनुभवों को महसूस कराता हुआ एक जीवन यह भी है जिसके सफर में अब हम सब चलते हैं। शौर्य आनंद विहार के बस अड्डे पर पहुंच जाता है। रात के 10 बज रहे थे। टिकट घर से एक टिकट वह नैनीताल के लिए ले लेता है। उसकी बस 11 बजे की थी। बस पहले से ही खड़ी थी, तो वह बस में चढ़कर खिड़की वाली सीट पर बैठ जाता है। कुछ देर इधर उधर देखने के बाद वह अपने बैग से एक डायरी निकलता है और लिखने लगता है। यात्री धीरे धीरे बस में आने लगते हैं, पर शौर्य को इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। वह अनजान सा बैठा लिखने में ही व्यस्त रहता है। 11 बजते ही बस भी चल देती है। तभी शौर्य को एक प्यारी सी खुशबू महसूस होती है और उसे ऐसा लगता है कि कोई उसके बगल में आकर बड़े ही मासूमियत से बैठ जाता है। पर फिर भी शौर्य की निगाह उसकी डायरी पर ही टिकी रहती है और उसका कलम सर पर दौड़ता रहता है। बस चल देती है। कुछ देर बाद एक मधुर सी आवाज़ शौर्य के कान पर पड़ती है। लगता है आप लेखक हैं। शौर्य के अंगुलियों का दबाव कलम पर से हट जाता है। शौर्य की नज़र जैसे ही बगल की सीट पर पड़ी, आंखों में उत्सुकता और सागर सी गहराई का मिश्रण। नाक में पहने हुए सोने की रिंग की चमक उस गोरे से चेहरे को और भी बढ़ा रही थी। होठों की सुंदरता का बखान करने के लिए पूरी कायनात के शब्द ही कम पड़ जाए। पहनावे से वह किसी संस्कारी घर की मालूम हो रही थी। ऐसा आकर्षक व्यक्तित्व शायद शौर्य ने पहली बार देखा था। फिर से उसने बड़े ही मासूमियत से पूछा, क्या आप लेखक हैं? शौर्य हड़बड़ाते हुए, हम हाँ, हाँ थोड़ा बहुत। लड़की, थोड़ा बहुत क्या होता है? या तो आप लेखक हैं या फिर नहीं है। कशक वक्त। शौर्य, नहीं, मेरा कहने का मतलब यह था कि ऐसे ही थोड़ा बहुत लिख लेता हूँ। शायद शौर्य ने पहली बार देखा था। फिर से उसने बड़े ही मासूमियत से पूछा, क्या आप लेखक हैं? शौर्य हड़बड़ाते हुए, हम हाँ, हाँ थोड़ा बहुत। लड़की, थोड़ा बहुत क्या होता है? या तो आप लेखक हैं या फिर नहीं है। कशक वक्त पर शौर्य, नहीं, मेरा कहने का मतलब यह था कि ऐसे ही थोड़ा बहुत लिख लेता हूँ। शायद शौर्य ने पहली बार देखा था। फिर से उसने बड़े ही मासूमियत से पूछा, क्या आप लेखक हैं? शौर्य हड़बड़ाते हुए, हम हाँ, हाँ थोड़ा बहुत। लड़की, थोड़ा बहुत क्या होता है? या तो आप लेखक हैं या फिर नहीं है। कशक वक्त पर शौर्य, नहीं, मेरा कहने का मतलब यह था कि ऐसे ही थोड़ा बहुत लिख लेता हूँ। लड़की, माफ़ करिएगा, मैंने आपसे पूछे बिना ही जो आप लिख रहे थे मैं वह बराबर से पढ़ रही थी। आप लिखते जा रहे थे और मैं पढ़ती जा रही थी, मुझे माफ़ करिएगा। शौर्य थोड़ा शर्माते हुए, अरे कोई बात नहीं लड़की, वैसे आप जो कहानी लिख रहे थे वह काफ़ी डरावनी लग रही थी। आप शायद डायन के बारे में कहानी लिख रहे थे। शौर्य, हाँ बस ऐसे ही लिख रहा था। हालांकि मैंने कभी भी डायन को देखा तो नहीं है। लड़की हंसते हुए, तो क्या देखने की इच्छा है क्या? शौर्य डरते हुए, अरे नहीं, मैंने ऐसा तो नहीं कहा। चार ना लड़की, अब आप डायन के बारे में लिख रहे हैं तो कुछ जान पहचान तो होनी ही चाहिए, या फिर आपको उसके बारे में कुछ जानकारी होनी चाहिए। वैसे क्या कुछ जानते हैं आप डायन के बारे में? शौर्य, हम डायन को जानना क्या, बस कुछ लोगों से सुना ज़रूर है। लड़की, अगर आप चाहे तो थोड़ा सा मुझे भी तो बता दीजिए, भी थोड़ी जानकारी ले लूँ। शौर्य, हम लोग कहते हैं कि सुंदरता की पराकाष्ठा होती है डायन, जादुई शक्तियों का भंडार होती डायन। कभी कभी तो वह अपना रूप भी बदल लेती है, तो कभी डरावना तो कभी मनमोहक सा रूप बना लेती है डायन। लड़की, यह तो मुझे नहीं पता है, लेकिन फिर भी बदला लेने वाली बात तो समझ आ गई। कुछ समझी नहीं, लेकिन ये अधूरी इच्छाएं में ये क्या होता है? शौर्य, अरे अधूरी इच्छाएं, अधूरी अधूरी मतलब अधूरी। लड़की, अब ये क्या कह रहे हो बार बार अधूरी अधूरी? अरे सही से बताओ। शौर, अरे कैसे बताऊं? हम अभी तुम्हारी क्या इच्छा हो रही है? लड़की कुछ देर तक सोचने के बाद जवाब देती है, हाँ, अभी मुझे घर पहुंचने की इच्छा हो रही है।
शौर्य हाँ, तो यह इच्छा अभी अधूरी ही तो है। जब आप घर पहुंच जाओगी तब यह इच्छा आपकी पूरी हो जाएगी। ऐसे ही इन लोगों की भी कुछ इच्छा होती है जो अधूरी होती होंगी। अगर आपको ऐतराज़ ना हो तो मैं पढ़ती जाऊंगी। कहानी काफ़ी अच्छी लग रही थी, इसलिए मैं कह रही हूँ। शौर्य लिखने की कोशिश करने लगता है पर वह कुछ लिख नहीं पाता है। लड़की, क्या हुआ? शौर्य, पता नहीं क्या हुआ। मेरी कलम जैसे मेरा साथ ही नहीं दे रही है। लड़की, हाँ, हंसते हुए, ऐसा क्या हो गया? शौर्य, शायद आज तक इतनी खूबसूरत लड़की से मैंने कभी भी बात नहीं की। लड़की, मुस्कुराते हुए, अच्छा। शौर्य, इन निगाहों में गुम होकर मैं शब्द ढूंढ रहा था जो खुद ही खो गया हो। वह कुछ क्या ढूंढ सकता है? लड़की, अब इतनी भी तारीफ ना करो कि मैं खुद भी कुछ लिखने लग जाऊं। शौर्य, हम तो अपना बस हालात ए बयान कर रहे थे। वैसे आप मेरी बात का बुरा मत मानिएगा। आगे की घटना को जानने के लिए पढ़िए।